मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया पिंटू में। दोस्तों देखिए, YouTube पर अगर आप काम करते हैं तो YouTube से ऑब्वियसली आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन YouTube का जो कनेक्शन होता है वो एडसेंस के साथ होता है। यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द YouTube चैनल एंड गूगल एडसेंस। क्योंकि जब आप YouTube से पैसा कमाते हैं तो गूगल एडसेंस एक ऐसा सहारा होता है जिसके थ्रू आप सारा वेरिफिकेशन करते हैं एंड फाइनली जो है आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा वो सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। मतलब आपका चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन मोनेटाइज के बाद भी क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, उस पर मैं नज़र डालूंगा और आपको पूरी जानकारी A to Z बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहली चीज़ है कि देख लीजिए, मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और अब आप सोच रहे हैं कि भैया चलिए मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब मैं किसी और का कंटेंट उठा के डालूं, यानी कि किसी और का वीडियोस उठा के मैं अपने चैनल पे डालते रहूं। तो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीयूज कंटेंट आ जाएगा तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी का कंटेंट बल्क में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि आपने 50 वीडियो डाला, 50 में 2 4 5 चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बल्क में आपने कंटेंट डाला तो फिर अगर रीयूज कंटेंट यूट्यूब पकड़ लेता है तो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा। यानी कि आपके चैनल मोनेटाइज रहेंगे पहले से, लेकिन डीमोनेटाइज हो जाएगा तो फिर आपका पैसा बंद हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर रीयूज कंटेंट जो आपने डाला है उसको हटाइए और फिर से लास्ट 365 डेज चेक कीजिए एंड देन यू हैव टू अप्लाई, या फिर अपील के ऑप्शंस आते हैं, उस अपील के थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज होता है कि इनवैलिड एक्टिविटी, जिसकी वजह से गूगल एडसेंस जो है ना वो डिसेबल हो जाता है। सपोज मान लीजिए मैंने कोई वीडियोस डाला और उसी वीडियोस को मैं बार बार रिपीटेड मैं अपने ही आईडी से देख रहा हूँ, मैं जो है लिंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जो एड्स आ रहे हैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो YouTube को लगता है, गूगल एडसेंस को लगता है कि भाई आप स्पैम कर रहे हैं, डूइंग स्पैम एंड यू आर डूइंग स्पैम फॉर द अर्न लॉट ऑफ मनीज। यानी कि आप उस पर क्लिक करके आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। दैट्स कम इन अंडर द इनवैलिड एक्टिविटी। देन एंड इन दिस सिचुएशन योर चैनल विल बी डीमोनेटाइज बिकॉज गूगल एडसेंस विल बी डिसेबल। If Google AdSense will be disabled, so its impact on your YouTube channel and your YouTube channel is demonetized because there is lot of connections between the YouTube and Google AdSense। तो ये कनेक्शंस होते हैं। अगर YouTube का कोई दिक्कत आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Google AdSense का दिक्कत आया तो फिर आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में बहुत रेयर होता है कि ठीक हो पाए गूगल एडसेंस, तो ये गलती आप मत करिएगा, पहली चीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने चैनल बनाया है और चैनल मोनेटाइज हो गया है, यू हैव टू स्टार्ट मनी, यू हैव टू स्टार्ट अर्न मनी। लेकिन होता है कि कई कारणवश कोई वजह हो जाती है, कोई रीजन्स हो जाते हैं, कोई चीज़ हो जाती है, कई लोग आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अगर आपने 6 महीने तक कोई भी वीडियोस नहीं डाला अपने चैनल पे, या फिर आपने कोई भी कम्युनिटीज पोस्ट नहीं किया 6 महीने तक, मतलब 6 मंथ तक, तो उस सिचुएशन में आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाएगा। मतलब आपको एक्टिविटी करनी है, 6 महीने के अंदर आपको पोस्ट डालने हैं, कम्युनिटीज कर देनी है या फिर वीडियोस डाल देना है ताकि आपका चैनल बरकरार रहे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन वही है कि भाई 6 महीने से पहले आप डालते रहें वीडियोस तो आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीना लेट कर दिए देन योर चैनल विल बी डीमोनेटाइज, खत्म, बाय बाय, टाटा। तो ये तीसरी चीज़ है, इस पर आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज़ ये है कि जब आपका चैनल पर $10 हो जाता है, मतलब आप जब मोनेटाइज अप्लाई करते हैं, गूगल एडसेंस बन जाता है, आपने पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो आपको एक मेल जाता है और मेल में कहता है कि यू हैव टू वेरीफाई योर गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, देन यू हैव टू सबमिट योर एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स like Aadhaar card, PAN card, driver license, and you have to verify your channel. That's called Google Identity Verification. And if you completed the Google Identity Verification, then AdSense will be send Google address pin or your given address. तो उस पर आपको दिया होगा एड्रेस जिस पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर वो वेरीफाई नहीं करते हैं, मतलब गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। लेकिन उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि भाई जब
आपने गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वेरीफाई नहीं किया, आपका चैनल डीमोनेटाइज हुआ, तो फिर आप गूगल एडसेंस जहां से अप्लाई करते हैं अर्न वाला सेक्शन में सेकेंड स्टेप पे प्रॉब्लम आता है, वहां से जाकर आप जो है वेरीफाई कर देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये 4 सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग है, और भी हो सकते हैं, बट मेरे नज़र में अभी तक ये नज़र आया तो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। इस चीज़ से अवेयर रहना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। हालांकि दूसरा वाला जो इनवैलिड एक्टिविटी है उसमें बहुत प्रॉब्लम है, बाकी तो आप संभाल सकते हैं, लेकिन सेकेंड जो इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से चैनल डिमोनेटाइज होता है ना, उसमें बहुत बड़ा पंगा होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक अपडेट था, बाकी इस अपडेट पर अपनी राय बताइए। ठीक है, धन्यवाद।